देखिए, मैंने कहा भी है कि हम लोग भाजपा जदयू के लोग बिना लोजपा के भी सरकार बनाए हैं, सरकार में रहे हैं और पूरे मन से मनोयोग से सरकार चला भी है। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। एनडीए में एक तरफ घमासान सीट शेयरिंग को लेकर मचा है, तो दूसरी तरफ घमासान इस बात को लेकर भी मचा है क्या बिहार में विधानसभा के चुनाव कोरोना काल में होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक ट्वीट किया। ट्वीट में उन्होंने जिक्र किया कि बिहार में इस नाजुक वक्त में चुनाव नहीं होने चाहिए, जिसके बाद से ही वो लगातार बीजेपी के नेताओं के निशाने पर आ गए। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी एमएलसी संजय पासवान जी हैं। चिराग पासवान का ये कहना कि इस नाजुक वक्त में चुनाव नहीं होना चाहिए, वो तेजस्वी यादव के सुर में मिला रहे हैं, क्योंकि आरजेडी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि मौजूदा वक्त में चुनाव नहीं होना चाहिए। इस बयान को आप किस रूप में देखते हैं? तो मैंने पहले भी कहा है कि इलेक्शन कमीशन कॉम्पिटेंट है चुनाव कब होगा नहीं होगा ये तय करने के लिए। इसलिए मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन के निर्णय को, उनके डिसीजन को, उनके फैसलों को हम लोग मानने के लिए बाध्य हैं। और चुनाव हो और चुनाव की प्रक्रिया लंबी खींचे या चुनाव की प्रक्रिया प्रेसिडेंट रूल में चली जाए, ऐसा होना ठीक नहीं है। टाइम पे चुनाव हो जाए तो मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छा होगा। और किसी के सुर में सुर मिला करके बातचीत करना, जो हमारे एनडीए के लोगों ने तय कर रखा है कि जो चुनाव होगा जिस समय पर हम लोग उसको मानेंगे, चुनाव में जाएंगे हम सब लोग, तो उसका प्रतिवाद करना ठीक मैं नहीं समझता हूँ। तो चिराग पासवान जिस बात का जिक्र कर रहे हैं अपने ट्वीट के माध्यम से, चुनाव नहीं होना चाहिए, वो क्या वो आपके हिसाब से ठीक नहीं है? नहीं, मैंने कल भी कहा है, मैंने परसों भी कहा है कि चुनाव हो न हो ये तय करना काम है आयोग का। और आयोग की अपनी पूरी टीम भी है। आयोग का पूरा अपना उनका एक जो मेडिकल टीम है वो भी है, जो उनके एक्सपर्ट का टीम है वो भी है, जो उनका हेल्थ का टीम वो भी है। और वो अगर तय करते हैं कि बिहार में चुनाव अगर हो तो क्या इसमें ऑब्जेक्शन है? हम लोग को जाना चाहिए। और चुनाव से या जनता के बीच जाने से या कोरोना को आप समझिए, कोरोना के एक अपने जीवन का एक हिस्सा हो गया, बनता जा रहा है। और इसी में आदमी को जीना सीखना होगा, इसी में कमाना सीखना होगा, इसी में वोट देना सीखना होगा, इसी में वोट लेना सीखना होगा। तो मुझे लगता है कि इसको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाना उचित मुझे नहीं लगता है। और चुनाव आयोग के निर्णय हम लोग के लिए सिरोधार्य है। और तमाम जो लोग हैं पॉलिटिकल पार्टी के लोग, उनको भी स्वीकार करना चाहिए चुनाव आयोग के नियमों को, चुनाव आयोग के निर्णयों को। लेकिन आप कह रहे हैं कि चुनाव आयोग के निर्णय को तैयार रहना चाहिए, लेकिन चिराग पासवान तो तैयार फिलहाल तो नहीं दिख रहे हैं। ये उनकी व्यक्तिगत राय है, लेकिन मैंने कल भी कहा है। उनकी व्यक्तिगत राय कहीं ना कहीं एनडीए में तो असर करेगी ना सर? देखिए, एनडीए में मेजर पार्टी जनता दल यू और बीजेपी है, मेजर पार्टी है। इसलिए मुझे लगता है ना कि बहुत ज़्यादा मतलब उनकी बातों का मतलब है या उनकी बातों कुछ और मतलब होगा तो हमारे बड़े नेता तय करेंगे उनका मतलब क्या है। लेकिन मुझे लगता है कि इस ढंग से ये करना ये मैं उचित नहीं समझता हूँ उनकी ओर से। सीट शेयरिंग को भी देखा जा रहा है कि एक अरसे से चिराग पासवान कहीं ना कहीं आंखें तरेर रहे हैं एनडीए में। एनडीए का वो अहम हिस्सा है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने कहा भी है कि हम लोग भाजपा जदयू के लोग बिना लोजपा के भी सरकार बनाए हैं, सरकार में रहे हैं और पूरे मन से मनोयोग से सरकार चला भी है। इसलिए ये नहीं है, लेकिन एनडीए की ताकत कम ना हो। एनडीए में पार्टनर्स हमारे रहें, जितने हैं उतने रहें, उससे आगे ही बढ़ें, ये हम प्रयास करेंगे। इसलिए जहाँ तक सीट शेयरिंग की बात है, अब पिछली बार नीतीश बाबू नहीं थे, इस बार नीतीश बाबू हैं और बतौर मुख्यमंत्री हैं। तो मुझे लगता है उनकी पार्टी को जो सीट मिलना है उस सीट में से हम लोग, बीजेपी भी कुछ छोड़े, कुछ लोजपा भी छोड़े, इतना ही बात है कि कुछ सीट अगर बीजेपी का कम होगा तो कुछ सीट लोजपा का भी कम होना चाहिए। तो इस बात के लिए वो लोजपा के नेताओं को मानना चाहिए। और हमें लगता है कि रामविलास पासवान जी वहाँ पर हैं, एक गार्जियन नुमा नेता हैं, और वो इसी बात को मानेंगे और साथ चलेंगे हम लोग, सब लोग मिल करके, और एनडीए इंटैक्ट रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन रामविलास पासवान ने तो साफ कर दिया है कि जो कुछ भी फैसले लेंगे पार्टी के, वो चिराग पासवान ही लेंगे। क्या जो स्ट्रैटेजी चिराग पासवान अभी बना रहे हैं, एक तरह से वो एनडीए में एक दूरी दिख रही है चिराग पासवान को लेकर, इस स्ट्रैटेजी को आप किस रूप में देख रहे हैं? क्या आप लोग तैयार हैं कि चिराग पासवान के बिना, यानी कि लोजपा के बिना भी एनडीए का स्वरूप होगा? देखिए, आदमी पॉलिटिक्स में होता है तो हर परिस्थिति के लिए आदमी को तैयार रहना चाहिए। अब खुद नीतीश कुमार जी के खिलाफ मैंने कुछ बयान दिए थे साल भर पहले। अब मुझे लगता है जब हमारे केंद्रीय नेता ने तय कर दिया कि नीतीश जी और सुशील मोदी की अगुवाई में ही बिहार का चुनाव लड़ा जाएगा, तो हम लोग फिर आराम से अब उस तैयारी में लग गए हैं। और जब एनडीए का नेतृत्व तय है हम लोग का, और उस नेतृत्व का तय है, जब सब कुछ केंद्र के नेताओं ने कर दिया है, तो बीच में कुछ बात बोलना मुझे लगता है कि एनडीए के प्रतिकूल है ये।
इसलिए एनडीए के अनुकूल नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि लोजपा कुछ बोल रही अगर है तो उनको कुछ बार्गेनिंग की बात होगी, बार्गेनिंग किया जाएगा, लेकिन ये कुल मिला करके अगर अपोजिशन कैंप की बात बोल रहे हैं तो उससे अपोजिशन को फ़ायदा होगा, तो ये ठीक नहीं है। इसलिए मैंने कहा है कि लोजपा के लोगों को इस दृष्टिकोण से, लोजपा के नेताओं को इतना जरूर समझदारी होनी चाहिए कि कुल मिलाकर के एनडीए का नुकसान न हो और जंगल राज की वापसी न हो। कहीं ना कहीं जिस तरीके से चिराग पासवान एनडीए में फिलहाल कर रहे हैं, उसे कहीं ना कहीं महागठबंधन को फायदा ही होगा। कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव खुश होंगे इस वक्त। हाँ, निश्चित तौर से है कि जब एनडीए के लोगों में एक पक्ष के लोग जब आपस में एकजुट नहीं होते हैं या रायशुमारी एक नहीं होती है तो निश्चित तौर से सामने वाले को फ़ायदा होता है, इसलिए ये स्वाभाविक है। इसलिए ऐसे चीज़ों से बचने का प्रयास करना चाहिए हमारे लोगों को। और मुझे लगता है कि वो लोजपा में रामविलास पासवान जी की जो नेतृत्व है, जो उनकी एक सबल और सजग भागीदारी है, उस दृष्टिकोण से कुछ नुकसान नहीं होगा ऐसा मुझे लगता है। इसलिए जो वर्तमान नेतृत्व है लोजपा का, उसको इन बयानों से बचने का प्रयास करना चाहिए। चलिए, ये थे बीजेपी एमएलसी संजय पासवान, जो साफ तौर पर कहते हैं कि लोजपा को चुनाव न करवाने का बयान जिस तरीके से चिराग पासवान ने ट्वीट के माध्यम से दिया है, उस तरह के बयानबाजी करने से उन्हें बचना चाहिए। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़4 नेशन।